नमस्कार दोस्तों, आज खास खबर भारत की टीम अलवर जिले के पीपलगाड़ गांव में पहुंची है। यहाँ निर्माण वन फाउंडेशन यहाँ करीब कई साल से यहाँ स्कूल संचालित कर रहा है और इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके परिजन हैं वो कमाने के लिए दूसरे स्टेटों में जा चुके हैं, दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, घरों पे ताला लगा हुआ है और ये निर्माण वन फाउंडेशन ही इनका रहने का, खाने का, पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रहा है और इनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा है। पीपलगढ़ गांव की इस 80 घरों की नट बस्ती के 50 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि निर्माण फाउंडेशन ने इनको पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक लगाए हुए हैं जो अलवर शहर से पढ़ाने गांव तक जाते हैं। इनकी पढ़ाई और किताब कॉपी सहित सभी पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। संस्था की ओर से बच्चों को दोनों वक्त का खाना खिलाया जा रहा है ताकि वे शिक्षा से जुड़ सकें। बच्चों को रहने के लिए इनके घर ही हॉस्टल बनाए हुए हैं, जहां गांव के ही बुजुर्ग इनकी सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए गांव और शहर तक पहुंच रहे हैं, जो 12वीं और कॉलेज तक की पढ़ाई कर रहे हैं। आप इस स्कूल में शिक्षक हैं और काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं, तो इन बच्चों में क्या बदलाव आपने देखा है? हाँ, मैंने ये देखा है, पहले ये बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। पढ़ाई इनका दूर तक थे। गाँव हरियाणा, पंजाब में बच्चों को लेके जाते थे, वहाँ इन बच्चों से भीख मांगने का काम करवाते थे। और मैं जब स्टार्ट किया था तो गाँव में कोई बच्चा मेरे को नहीं मिल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पे चालू किया हमने। अब ये बच्चे को यहाँ छोड़ भी रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। मेरे पास से यहाँ 11वीं-12वीं तक बच्चे गए हैं पढ़ के। ये आप कितने साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं? मुझे यहाँ 12-13 साल हो गया कंटिन्यू यहाँ पढ़ाते हुए। तो गांव वालों की रुचि बढ़ रही है पढ़ाने में? हाँ, बच्चों की रुचि गाँव वालों के माँ-बाप की रुचि पढ़ रही है, वो बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं और हरियाणा में जो जहाँ साथ ले जाते हैं वहाँ भी कुछ क्लासेस में पढ़ाते हैं। आप गांव में बच्चों की शिक्षा को लेके कितने साल से काम कर रहे हैं? यहाँ करीब 15 साल से ज़्यादा हो गए, 15-20 साल से काम कर रहे हैं। और पहले हमारा एक गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ था, बड़ा, उसके नीचे स्कूल लगता था। फिर क्योंकि ये गांव सारा खाली ही रहता है, तो जगह जगह जहाँ भी हमको स्पेस मिलता है, किसी के बरामदे में, किसी के मकान में, तो इस तरह से हम जगह जगह स्कूल चला रहे थे। ये जो स्कूल है अभी, ये खंडहर था और लोग, पूरे गांव वाले इसमें कचरा फेंकते थे, बोतलों से भरा हुआ था। तो इसको तो एक बार हमने सफाई की, कम से कम 2-3 महीने सफाई करने में लगे। और फिर इसके हमने नीचे फर्श बनाया, तो छत अब टीन जैसे की दी। पूरा गांव पलायन कर गया है, बच्चों को यहाँ छोड़ गया है, जी। तो इसमें आपको शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं आई कि आप पे विश्वास कैसे करें, कैसे आपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ा? हाँ, विश्वास की तो बात ही है। एक तो स्कूल हमारा पहले से चल रहा था। स्कूल चल रहा था तो हम हॉस्टल की बात इनसे करते आ रहे थे, क्योंकि बच्चे लॉन्ग टर्म रुक नहीं रहे थे, कोई 3 महीना, कोई 2 महीना। तो हमने सोचा इस तरह तो एजुकेशन हो नहीं पाएगा। तो हमने इनको कन्विंस किया कि आप कम से कम कुछ बच्चे हमारे यहाँ छोड़ जाइए और हम उनका हॉस्टल का प्रबंध करेंगे, उनके खाने-पीने का प्रबंध करेंगे। तो हम 50 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जिनका भोजन भी यहीं बनता है, स्कूल भी यहीं है। तो इस तरह से विश्वास इनका जगा। तो इन बच्चों के रहने की और इनकी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की क्या व्यवस्था हाँ, है? बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं, क्योंकि इनके इनके मतलब बच्चे, क्योंकि स्कूल जो है वो बस्ती के ठीक सेंटर में है और बच्चे अपने घर में ही रहते हैं। और उनको दोनों टाइम का भोजन स्कूल में उनको दोनों टाइम का भोजन मिल जाता है। फिर अपने वो घर में चले जाते हैं और घर में उनके बुजुर्ग जो दादा दादी हैं, जो कि अब जो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो यहीं रहते हैं और वो अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। तो इतने साल आपको यहाँ हो गए,
तो क्या बदलाव आपने बच्चों में या इन गांव वालों में देखा है? बच्चों में बदलाव हमें हमें ज़रूर दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं इतने सालों में जिन्होंने 5वीं बोर्ड बोर्ड पास किया, जिन्होंने 8वीं भी बोर्ड पास किया है और वो हायर एजुकेशन के लिए वो उम्रैन भी गए हैं और अलवर भी पढ़ने जाते हैं। तो एजुकेशन एकेडमिक्स का जहाँ तक सवाल है, बच्चे बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट भी है और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये हैं निर्माण वन फाउंडेशन के संस्थापक निर्माण बोधिसत्व और इन्हीं की संस्था इस स्कूल को संचालित कर रही है। पूरे बच्चों का खाना, रहना, पढ़ाई का पूरा खर्च ये संस्था यहाँ उठा रही है। राजकुमार जैन, खास खबर।